ఎంఎస్ఎంఈలు మన సాంప్రదాయ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో లోతుగా పాతుకుపోయి ఉన్నాయని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ ఎంఎస్ఎంఈలు ఆవిష్కరణ, ఉద్యోగ కల్పన మరియు స్థానిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి కీలకమైన స్తంభంగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు. చిన్న మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమలు మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుముక్క వంటివి మరియు ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం వివిధ విధానాలను, పథకాలను రూపొందిస్తుందని రాజ్నాథ్ సింగ్ వెల్లడించారు. डिफेंस प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे तो हम इनोवेशन की गति को और तेज कर पाएंगे। साथियों, यदि हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो स्पष्ट होता है कि एमएसएमई का कंसेप्ट भारत में कोई यह नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हमारी ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। 19वीं सेंचुरी तक भारत की इकोनॉमी मुख्यतः आत्मनिर्भर गांवों पर आधारित थी, जहां लाइवलीहुड के अधिकांश साधन स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थे। गांवों में छोटे उद्योग, कारीगरी और ग्रामोद्योग की सशक्त परंपरा थी, जिसने इकोनॉमी को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखा, और केवल स्थिर ही नहीं बनाए रखा बल्कि मजबूत भी बनाए रखा। ग्रामीण जीवन में अधिकांश जरूरतें जैसे फूड ग्रेन्स हों, दालें हों, कपड़े हों, अन्य दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं, गांव के भीतर ही पूरी हो जाती थी, जिससे बाहरी निर्भरता स्वाभाविक रूप से कम हुआ करती थी। यह दिखाता है कि उस समय की व्यवस्था कितनी बैलेंस्ड और कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। कपड़े बनाने की हमारी कला इतनी प्रोग्रेसिव थी कि भारतीय कपड़ों की पहचान पूरी दुनिया भर में थी। कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है कि भारत में इतने बारीक कपड़े बनाए जाते थे कि अच्छे खासे लेंथ वाले कपड़ों को मुट्ठी भर में समेटा जा सकता था। इसी तरह यदि हम मेटलर्जी की बात करें तो भारत की यह परंपरा भी काफी समृद्ध रही है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली में स्थित हमारा आयरन जो पिलर है वह है। सदियों बीत जाने के बाद भी यह पिलर जंग से पूरी तरह से मुक्त खड़ा हुआ है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियां यहां भी बदलने लगी। जैसे जैसे मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई है, नए नए इन्वेंशन सामने आए हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति स्वाभाविक रूप से तेज बढ़ने लगी है। स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के विकास ने आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप बदलना प्रारंभ कर दिया। प्रोडक्शन का स्तर नेशनल और ग्लोबल लेवल तक फैलने लगा, और इस बदलाव के साथ लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट्स की अवधारणा सामने आई। स्वाभाविक था, इंडस्ट्रीज का विस्तार हुआ, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा, और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले के कंपैरिजन में अधिक व्यापक होती गई। लेकिन इन सभी बदलावों के बावजूद जो हमारे छोटे उद्योग हैं, उन छोटे उद्योगों और लोकल एंटरप्रेन्योर्स की भूमिका किसी भी सूरत में कम नहीं होने पाई। वो कल जितने इंपॉर्टेंट थे, मैं मानता हूं आज भी उतने ही वे इंपॉर्टेंट हैं और भविष्य में भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे हमारी इकोनॉमी कितनी भी डेवलप्ड क्यों न हो जाए, एमएसएमईज हमेशा इनोवेशन और रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार बने रहते हैं।